नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों में पहला स्टॉक रहेगा आईओएल सीपी। दोस्तों, आईओएल केमिकल की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी देखा जाए तो मतलब सडनली अचानक से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जिस हिसाब से दोस्तों स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, उस हिसाब से हो सकता है कि भविष्य में इस स्टॉक में और भी तेज़ी बनी रह सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे खैतान केमिकल की बात करें तो कंपनी गैप अप ही ओपन हुई थी। हालांकि दोस्तों प्राइस लगभग 70-72 रुपये के आसपास था। ये कंपनी 56 रुपये 60 रुपये के आसपास भी आई थी। मतलब वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो कोई भी स्टॉक को जो है कि बाइंग नहीं करता, लेकिन जैसे ही बुल रन आता है, मार्केट में तेज़ी आती है, सभी स्टॉक रिकवर हो जाते हैं। तो इस पॉइंट से देखा तो ये भी कंपनी आज के दिन लगभग आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा 5-6% की तेज़ी दिखाए। तो बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। तो क्या अभी इस कंपनी को भी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक हमारा खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर है दोस्तों, जो कि ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। हालांकि दोस्तों केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5% 5.5% की स्टॉक में तेज़ी देखने को, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में गैप अप ही कंपनी ओपन होती है। यहाँ प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 72-73 रुपये का था। ये कंपनी लगभग 78 रुपये के ऊपर भी ट्रेड किया। आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो 80 रुपये के आसपास कंपनी ने ट्रेड किया है, जो कि कंपनी का अगर मैं ऑल टाइम हाई मतलब बाउंड वीक हाई की बात करूँ तो 82 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक साल में कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। तो मतलब जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस चार्ट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि अगर ये 82 के लेवल को कंपनी तोड़ती है तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम 5 साल की बात करेंगे दोस्तों तो कहानी चेंज है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि 225% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। हाँ, 200% का रिटर्न बना के दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अभी जा करके बाइंग कर ले। 50% तब भी कंपनी ऑल टाइम हाई से, जो कि डाउन है, लगभग 156 रुपये इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक रिस्की कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। 750 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो मतलब पी भी देखेंगे दोस्तों थोड़ा हाई पी देखने को मिल रहा है। ये सब देखिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों तो मतलब ये सब उनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा मैटर होता है। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो निवेश भी नहीं करते। जैसा कि अगर आप यहाँ पे कंपनी के चार्ट को भी देखें तो मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ 75% का स्टेक प्रमोटर के पास है, और दूसरा जो स्टेक देखने को मिलता है किसके पास है, पब्लिक के पास। एफआईज की बात करें तो न के बराबर है, जो कि पहले से भी अगर आप बात करेंगे तो पहले से स्टेक उनके पास नहीं है। इन सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। मतलब बीच में आते हैं जाते हैं दोस्तों, लेकिन लास्ट में क्या रिजल्ट निकला है, कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलो, कंपनी जो है कि तेजी में है तो हम जो है कि अभी बाइंग कर लेते हैं, बाद में जो है कि एफआईज डीआईस आ जाएंगे। किस बेस पे आएंगे, सबसे पहले आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखो, यहाँ पे माइनस में है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो, 90% कंपनी माइनस में है। क्या सीजीआर देख करके आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सीजीआर भी कंपनी का जो कि डाउन ही देखने को मिला। चलिए कोई बात नहीं, पूरा केमिकल सेक्टर का ही डाउन है। तो सबसे पहले कंपनी की रिटर्न इक्विटी भी देख सकते हैं। कि मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कि देखा जाए तो मेरे पॉइंट से इस कंपनी में पॉजिटिव कम निगेटिव ज़्यादा। मतलब क्या है, केमिकल सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, और यहीं पे डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, पूरा एक ग्लोबल लेवल पे आपको कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। सेकंड, चलिए छोटी कंपनी है, सिर्फ 750 करोड़ की कंपनी है। कल आपने 1,50,000 10,000 जो भी है लगा दिया दोस्तों। कंपनी के ऊपर डेट देख सकते हैं कितना है डेली, मतलब कि हर क्वार्टर में आप कह सकते हैं कि बढ़ते ही जा रहा है। अभी 350 करोड़ का डेट है, और उसके कंपेयर करेंगे दोस्तों मतलब 250 करोड़ 350 करोड़ का रिजर्व्स है। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि मेरे पॉइंट से तो सबसे ज़्यादा इसको आप निगेटिव वे में ले सकते हैं। जो टेस्टर इस कंपनी की तेज़ी को देख करके बाइंग करना चाहते हैं, उसके लिए बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों मर्जी आपकी। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं दोस्तों। सबसे पहले आपसे बताएं, देखिए अभी ये हमने जो ओपन किया है चार्ट, ये कहाँ पे ओपन किया है, एनएससी पे दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अगर कंपनी के आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मतलब एनएससी पे कंपनी जस्ट अभी भी लिस्टेड हुई है, और कंपनी अभी कह सकते हैं फ्लैट कारोबार कर, जैसा कि हमने एक साल के चार्ट में देख लिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे देख सकते हैं तो कंपनी के अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 7000% का कंपनी रिटर्न बना के दिया, और चार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, जो भी तेज़ी देखने को मिली है कोविड के बाद तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली। जैसा कि अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो मतलब वही देखा है तो 50% के ऊपर कंपनी डाउन है। मतलब 50% के आसपास कह सकते हैं, जहां मतलब जो एनएससी था वही बीएससी पे भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है कि मतलब लग रहा होगा कि यही कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला, तो ऐसा नहीं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं चंबल फर्टिलाइजर की बात करूँ तो एक फ्लैट कारोबार, खैतान केमिकल की बात करें तो भी चलिए 5%, नेशनल की बात करें तो इसमें 3%। मतलब देखा जाए दोस्तों एक केमिकल सेक्टर इस समय तेज़ी में देखने को मिला। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, मतलब जो छोटी कंपनियाँ होती है
जो देखा जाए तो मतलब स्मॉल कैप टाइप की, मिड कैप टाइप की कंपनियां होती है। अगर लार्ज कैप कंपनी में 3% 2% की तेज़ी रहती है, तो इनमें 5% 7% 10% की तेज़ी देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट से दोस्तों इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हाँ, ऐसे में जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, कोई भी हम बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये कंपनी मतलब मेरे पॉइंट से 100 रुपये के लेवल को भी तोड़ सकती है। तो 100 रुपये देख करके आपको बाइंग नहीं करना है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो अभी तक कंपनी का बिजनेस भी अगर आप देखेंगे, मतलब कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, मतलब क्या है, जैसा हमने आपको वहाँ पे दिखाया वैसा आपको यहाँ पे भी देखने को मिला। 99% कंपनी मतलब कि जो नेट इनकम है वो कंपनी का डाउन हो गया है। मार्जिन्स देख सकते हैं कि 100% है ही नहीं। तो क्या आप निवेश करेंगे? तो मेरे पॉइंट से दोस्तों आप थोड़ा सा जो है कि फोकस बना के चल सकते हैं। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे दोस्तों। छोटा स्टॉक है, पब्लिक प्रमोटर जो है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिल जाता है। तो इस पॉइंट से ये कंपनी में कभी भी तेज़ी, कभी भी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप इसके चार्ट को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कई बार आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट से आप चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, ऐसे में अगला स्टॉक हमारा IOL केमिकल है दोस्तों। IOL केमिकल की बात करें एंड फार्माक्यूटिकल की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया कि अचानक से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली और अचानक से निफ्टी में आपको गिरावट भी देखने को मिली होगी। मतलब क्या है दोस्तों कि आज के दिन अगर मैं सेंसेक्स निफ्टी की बात करूँ तो पूरा दिन आपको मतलब वॉलेटाइल देखने को मिला होगा। तो इस स्टॉक में भी उसी टाइप का रेस देखने को मिला है। मतलब क्या है, कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि इन स्टॉक के लिए क्या है, कोविड सबसे ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं कि मतलब इनके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से, एज ए मतलब कि शेयर होल्डर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी देखा है कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। हालांकि 35% मार्केट शेयर इस यही कंपनी कैप्चर करके रखती है अपने बिजनेस में, जो कि देखा जाए तो मोनोपोली भी आप कह सकते हैं। आज के दिन इस स्टॉक में देखा तो एक अच्छा खासा मतलब 5% के आसपास तेज़ी भी देखने को मिली थी। कंपनी के हाई की बात करें तो 535 रुपये 15 सितंबर को, एक्चुअल में कंपनी 800 रुपये के आसपास भी गई थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के वैल्यूम की बात करूँ तो लगभग 17 लाख 2 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 34% माल डिलीवरी में उठाया गया है। ऐसे में इस स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक के हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, इस कंपनी का मतलब इट से सर्व देखने को मिलता है, जो कि स्पेशलिस्ट केमिकल में और फार्माक्यूटिकल से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है, लीडिंग काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्लोबली बात करें या वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूँ, पेन किलर में दोस्तों ब्रूफेन लगभग 35% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिलता है। ऐसे में ये थोड़ी छोटी कंपनी है दोस्तों, ये इसको आप थोड़ा सा निगेटिव वे में ले सकते हैं। हाँ, इसके अगर मैं कंपटीटर की बात करूँ तो बड़े बड़े दिग्गज आपको इस कंपनी के कंपटीटर देखने को मिल जाएंगे। फार्मा सेक्टर भी दोस्तों कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो मतलब देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहिए जो केमिकल सेक्टर वाले थे दोस्तों, मतलब केमिकल सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, उनके लिए कंसर्न बना क्या दोस्तों, मार्जिन्स यहाँ पे 16% है। उसके बाद मतलब देखा तो इसके पहले तो सिंगल डिजिट में आ गए, जो कि सबसे बड़ा निगेटिव बना। अभी देखा तो थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रहा है। अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो पहले कंपनी का 400-500 करोड़ में सेल्स था, और अभी की बात करें तो 2200 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करूँ तो धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ आपको माइनस दिख रहा होगा उस कंपनी के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, CGR भी कंपनी का ठीक ठाक है, लॉन्ग टाइम में रिटर्न इक्विटी भी अच्छा हो जाएगा। ये कंपनी आप कह सकते हैं कि प्योर डेट फ्री भी आप मान सकते हैं, 1500 करोड़ का रिजर्व्स है। हालांकि कंपनी में अभी तक का देखा तो मतलब सारा कुछ आपको पॉजिटिव ही देखने को मिला होगा। प्रमोटर के पास लगभग 48% का स्टेक देखने को मिलता है, FIs भी है, यहाँ पे DIs भी है, और सबसे खास बात दोस्तों DIs देख सकते हैं धीरे धीरे करके वो अभी मतलब कि इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक भी यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि पब्लिक नहीं है, फिर भी देखा तो 49% का स्टेक पब्लिक के पास है, 48% का प्रमोटर के पास है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब FIs और DIs के पास नहीं है। अभी इस स्टॉक को अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि एक साल में इस कंपनी ने लगभग 30% का रिटर्न बना के दिया, वहीं पे वो कंपनी एक साल में अभी निगेटिव कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वैलेटाइल है, लेकिन कंपनी के बिजनेस में दम है। कंपनी का बिजनेस ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। अपने मार्केट में लगभग देखा है 35% कंपनी मार्केट कैप्चर करके भी रखती है। वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो जो कि देखा है तो कंपनी अच्छी है। 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने 182% का रिटर्न बना के दिया। हाँ, यहाँ से अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करूँ ना तो लगभग आप कह सकते हैं कि 45% के आसपास ये भी कंपनी डाउन है। मतलब 800 रुपये आपको बताया ना, 800 रुपये के आसपास प्राइस जाने के बाद कंपनी अभी स्ट्रगल कर रही है। वहीं पे अगर मैं एक मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं तो 850 850% का रिटर्न भी बना के दिया है। तो इस पॉइंट से दोस्तों जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा, मेरे पॉइंट से लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है। गिरावट होती है तो कंपनी 400 रुपये
400 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। हालांकि वर्स्ट कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, अभी इनके गिरने के कुछ कम चांस है। तेज़ी की बात करें तो ये कंपनी अगर 550 520 के ऊपर कुछ दिनों तक ट्रेड करती है तो आने वाले समय ये कंपनी 600 700 भी जाने की काबिलियत रखता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।